खान कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूली कपल जो है निकाह करने जा रहे हैं। माशाल्लाह ये बड़ी सरप्राइजिंग शादी थी हमारी, हमें लास्ट मिनट तक नहीं पता था ये शादी आपस में होगी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ਬੰਦਾ ਕਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਕਬੂਲ ਹੈ ਦੇ। और डॉक्टर नबीहा जैसी बीवी होना कि जो दिल में बात हो वो पहले ही जान जाती हैं कि ये क्या सोच रहा है, तो काफ़ी ख़तरनाक रहेगा ये कपल। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨੇ। हाँ, खतरा रहेगा। ਹਾਂ ਇਹ ट्रम्प ही छुड़ा सकता है। अगर आपस से न्यूक्लियर है तो कुछ फिर होगी। तो मेरे हाल में फाइट ही नहीं होगी, सारे कहेंगे नहीं भी काम में नुकसान ज़्यादा होगा। नहीं ट्रम्प ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। अच्छा हाँ। मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो शादियां हैं वो हो तो रही हैं, मुश्किल से हो रही हैं, लेकिन जो डिवोर्स की रेशो है वो एकदम से बढ़ गई है। आप क्या एक दो पॉइंट्स में बताएंगे कि क्या मसला क्या चल अच्छा रहा है? आपके सामने इस टाइम 3-4 कपल्स बैठे हैं, ठीक है ना। 10 साल हो गए शादी को। माशाल्लाह। 10 साल हो गए? कितने हो गए यार? इनको दिखाओ ना, इनकी उम्रें भी दिखाओ ना। ये दहाइयों पर मुहीत कपल है, दहाइयों पर मुहीत कपल। मुझे 10 साल के तो माशाल्लाह से हमारे बच्चे हैं। साल के बच्चे हैं। माशाल्लाह कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तक मुस्कुरा रही हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्माइल है इनकी। ये सवाल मुझसे करें आप। अच्छा मुस्कुराने वाले। क्रेडिट गोज टू हिम। अच्छा नहीं तो कामयाब शादी के पीछे क्या राज है? रेशो बहुत बढ़ गई है, डिवोर्स की परेशान हो गए सारे, करोड़ों रुपया लग रहा है शादी में। बीवी का एंटरटेनमेंट होस्ट होना हाँ बहुत बड़ा ये बात तो हाँ, है बिल्कुल। नहीं बात हाथ में डाल देती वरना हैं ये तो डिप्रेशन के मरीज हैं। जितनी खबरें पढ़ते ना डिप्रेसिव, उसके बाद तो या आप सॉरी वाला विर्द करते हैं भाई रोजाना। करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्ट इन है, ठीक है। और बस आपने जो इन्होंने कहना है वो आपने मानना है। आपको पता ना खातिन गलती तो मानती नहीं है, तो बस। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, रिसर्च कमाल की करते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये डॉक्टर हैं कि एंकर हैं, ठीक है। हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आई पर्सनली थिंक कि एज अ इंसान सबसे पहले अच्छे हैं। अगर वो इंसान अच्छे हैं तो वो डॉक्टर अच्छे हैं, तो वो हस्बैंड अच्छे हैं, वो बेटे अच्छे हैं, वो भाई अच्छे हैं। मैं अब ये मुंह पे नहीं, मैं इनके मुंह पीठ पीछे भी तारीफ करती हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। लड़कियों को क्या आप नसीहत करना चाहेंगी कि ये जिनकी शादियां हो रही हैं किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? कौन सी चीज़ें जिन पे इनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए बर्दाश्त? आजकल की लड़कियों में जो चीज़ मिसिंग है ना वो है कॉम्प्रोमाइज़। और वो है एक चीज़ होती है कि आपने बैलेंस लेके चलना है। Okay. कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ लड़की नहीं करेगी, लड़का भी करेगी। आजकल की जनरेशन जो है ना वो थोड़ी सी फास्ट है। उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि हमारे पिछली जनरेशंस किस वजह से कामयाब रही हैं, कुछ उनकी भी फॉल्ट्स थी। आप लोगों ने दोनों को बड़ा ही सेंसिबल तरीके से लेके चलना। सब्र पेशेंस बहुत कम है, इसको थोड़ा ज़रा लेके चलना है। ये दोनों बैठी हैं ना, इन दोनों को क्रेडिट ये दूंगा। अब नाजिश है ना, ये भी मलंगनी अल्लाह वाली, इनके मैंने मुतद्दिद पॉडकास्ट कर चुका हूँ। ये जितने ग्लैमर में दोनों नज़र आती हैं ना, दोनों मलंगनी है। मुझे ये नहीं पता होता, मैं इसे बाद में कह रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ ये इतने पैसे गए कहाँ? कहती दे दिए। आप मलंगनी हैं, इतना जोर डाल के कह रहे हैं सारे मलंग ना इकट्ठे हो जाए। हमने आपसे ही फैज लेना है, हमें तरीके बताएं। लेकिन ये हैं, ये दोनों मलंगनी है। ये मैं आपको बरमला बता रहा हूँ, और ये क्योंकि मैंने तसव्वुफ इतना पढ़ा है, ये दोनों ही ऐसी हैं। आप तो कंप्रोमाइज के ऊपर ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकती हैं। कंप्रोमाइज ज़्यादा करना पड़ता है शादीशुदा लाइफ में? देखिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो आपकी पार्टिसिपेशन होती है, आपकी तरफ से हिस्सा डाला जाता है शादी में। देखिए समझौता तो बिज़नेस में हो सकता है, दुनियादारी में हो सकता है, रिश्ते में और ख़ास तौर पे पार्टनरशिप यानी आपकी जो शरीके हयात है उसमें आपको साथ लेकर चलना होता है। तो बस कहीं उसको समझ लें, कहीं वो आपको समझ लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल की जनरेशन की आपने बात की, जल्दबाज हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हालांकि ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप शुरू के कुछ साल गुजार लें तो आपकी शादी बहुत कामयाब तरीके से चल सकती है। ये ना समझें कि मैंने उसको जीतना है, मैंने उससे ऊपर चले जाना है, या दोनों पार्टनर्स ये ना सोचें। आप एक ही पेज पर हैं और आपको साथ चलना है और ज़िंदगी को गुजारना है। तो इसलिए अगर आप इसको स्ट्रेस लेकर करेंगे तो फिर शादी में आपको मुश्किलें ऐसा रहेंगी। लगता है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं किसी लड़की या लड़के की, वो डिजिटल दुनिया ने, वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसने बदल दी है। अब वो खुश होने का जो स्टाइल है, अंदाज है, वो चेंज हो चुका हुआ है। वो कहते हैं ये काम होगा तो मैं खुश हूँ, असल वरना में मैं। ये जो लाइफ है ना, डिजिटल लाइफ, ये ना बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है। इस पे जो दिखाया जाता है उसका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक है। तो उसको समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी पर लागू नहीं करना चाहिए। आप छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाए ना। आज आपने अच्छा खाना खा लिया, आज आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, आज शौहर ने तारीफ़ कर दी है, आपको शौहर अच्छे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। छोटी छोटी खुशियों में ज़िंदगी है। बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करेंगे तो उदास ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। बिल्कुल सही है, ये जी जादुई टोटका है जी, सबको अपनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मेहमान यहाँ पे नामवर शख्सियात पाकिस्तान की मौजूद हैं।